यहाँ से कर दीजिए 7 गुने 11 गुने 43, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 7 गुने यहाँ पे 4 और 3 और 4 3 7, यानी कहने का मतलब ये हुआ 7 या 21 और 7 7 49 के 9 और 7 चौक 28 और 4 32, ठीक है। यानी कि 7 या 21 के 1, 7 7 49 और 2 51 के 1, ठीक है, और 7 चौक 28 और 5 33 होता है, यानी 3311 इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्त उम्मीद करते हैं कि यदि ये वर्ग संख्या समझ गए होंगे तो क्लियर हो गया होगा। एक संख्या और ले लेते हैं, उसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। एक संख्या मतलब अगर बीच की संख्या, जैसे ध्यान से समझिए कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर, ठीक है, 2 के स्क्वायर डॉट 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 98 के स्क्वायर कोई कर दिया, तो क्या करना है 98 को लेना है, ठीक है। उसके बाद 98 में 1 जोड़ेंगे तो 99 आ जाएगा, और 99 और 98 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7 9 9 18, ठीक है, 9 8 17 के साथ, और 9 9 18 1 19, यानी कहने का मतलब क्या हो गया 197, ठीक है, और अपॉन में 6 कर देना है, अपॉन में 6 करना है। 33 तिया 99 होता है और 2 तिया 6 होता है, 49 दूनी 98, 49 दूनी 98, जो भी गुना करके आंसर आएगा वही मेरा फाइनली आंसर होगा, ठीक है। यानी कि स्क्वायर का ट्रिक बिल्कुल ईजी है, यानी प्राकृतिक संख्या यदि स्क्वायर में पूछा जाता है तो बिल्कुल आसान से हम बना सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि यदि प्राकृतिक संख्या के घनों का योगफल, टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 है, ठीक है। प्राकृतिक कौन सी संख्या रहेंगे, प्राकृतिक संख्या का घनफल निकालना है। क्या निकालना है, घनों का योगफल, ठीक है, घनों का योगफल निकालना है। तो क्या करना है, यहाँ पे उसी का आराम से निकाल देंगे, किसी भी परिस्थिति में दिक्कत नहीं होना चाहिए। घनों का योगफल में क्या होता है, तो यहाँ से रखेंगे n इंटू n प्लस 1/2 और इसको स्क्वायर कर देंगे, इसको क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। फिर से समझ लीजिए कि प्राकृतिक संख्या के घनों का योगफल अगर निकालना है तो n हमारा प्राकृतिक संख्या है, n इंटू n प्लस 1/2 के होल स्क्वायर, यानी वर्ग। क्या करना है, वर्ग करना है। जैसे देख लीजिए कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब निकालते हैं, तो 2 यहाँ रख देंगे, उसके बाद 2 में 2 प्लस 1, ठीक है, 2 प्लस 1/2, अब इसका कर देंगे स्क्वायर, तो यहाँ कितना हो गया 2 और 3, ठीक है, बट्टा में 2 के स्क्वायर, एक स्टेप और बढ़ जाते हैं तो 3 दूनी 6/2 के होल स्क्वायर, यानी 6 छक 36/4, यानी आंसर कितना आ जाएगा 9। कितना आएगा 9। ये हो गया बेसिक रूल, ठीक है। और जितेंद्र सर का ट्रिक क्या है समझ लीजिए, ठीक है। इस ट्रिक का इस्तेमाल करते जाएंगे और इजी से इजी बन जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मकसद ये हुआ कि इसको हम आसानी से कर सकते हैं। ये बेसिक बता दिए, बेसिक होता है, ठीक। प्राकृतिक संख्याओं को घनों का योगफल निकालने के लिए जैसे ध्यान से समझिए कि अगर 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या करना है, इंड कहाँ किए 3 पे, ठीक है, 3 इंटू, ठीक है, एक बड़ा अंक तो 4, क्लियर, बात समझ में आ रहा। अब यहाँ से बटा में 2 और इसका वर्ग कर देना है, यानी इसको अंदर भी हम काट सकते हैं। तो यहाँ से 2 दूनी 4 हो गया, और 6 बचा, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है बाबू 36, यानी स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना करना है सेम अंक को, तो 6 छक 36, ठीक है। जैसे देखिए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब है, ठीक है। तो इसको क्या करना है 4 गुने 5/2 के होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर देना, ठीक है। यानी कहने का मकसद इसको काट सकते हैं, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 10 के स्क्वायर कितना होगा
तो 10 गुने 10, 10 गुने 10 यानी 100 हो जाएगा। ठीक है, यानी सेकेंडों में निकाला जा सकता है। जैसे देखिए 1 + 8 + 27 + 64। ठीक है, यहाँ से 36 और 64 डायरेक्ट 100 हो रहा है, इससे भी यस या नो। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो जाती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि प्राकृतिक संख्याओं को घनों का योगफल अगर निकालना है तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इससे। ठीक है, यानी कि 1 के स्क्वायर + 2 के स्क्वायर + 3 के स्क्वायर, 3 के क्यूब, सब क्यूब में रहेगा, किसमें क्यूब, +4 का क्यूब +5 का क्यूब। ठीक है, 5 का क्यूब निकालना है तो क्या करेंगे, 5 को ज्यों का त्यों लिख दिए, 5 से एक बड़ा अंक लिखना है, बट्टा में 2 कर देना है और इसका स्क्वायर करना है, पूरे पे स्क्वायर करना है। बस यही, जिस पे लास्ट कर रहे हैं, जिस पे लास्ट कर रहे हैं उसको लिखना है, उसमें 1 बढ़ा दीजिए। 5 है तो 6 हो जाएगा, 6 है तो 7 हो जाएगा, 7 है तो 8 हो जाएगा, 9 है तो 10 हो जाएगा। इस तरह से बढ़ा करके कर देना है, बटा में 2 और इसको आराम से काट लीजिए। 3 दूनी 6, अब ऊपर में हो गया 5 × 15, 15 के स्क्वायर, 15 के स्क्वायर यानी 15 गुने 15 यानी 225 आवेगा। कितना आवेगा, 225 आवेगा। यानी एक और लेते हैं कि 1 का क्यूब +2 का क्यूब +3 का क्यूब +4 का क्यूब +5 का क्यूब और +6 का क्यूब। ठीक है, तो 6 पे लास्ट किए हैं, कहाँ पे लास्ट किए हैं, 6 पे लास्ट किए हैं। ठीक है, तो 6 इंटू यहाँ पे 7 करना है, बट्टा में 2 करना है और इसका पूरा वर्ग, यानी 3 दूनी 6 और 7 × 21। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 21 गुने 21 लिखना है, यानी 441। 441 इजीली फाइंड आउट हो रहा है और सेकेंडों में हो रहा है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, शशिकांत शर्मा जी बोल रहे हैं कि हॉट ट्रिक है सर, बिल्कुल इजी में आ जा रहा है, आंसर इजी में आ जा रहा है जी, थैंक यू। ठीक है सर, आपका वीडियो देखने के बाद मेरा गुना करने का स्पीड भी बढ़ गया है और मैथ समझने लगेंगे। ठीक ठीक, ध्यान समझ लीजिए। कहने का मकसद ये हुआ, एक क्वेश्चन और बता रहे हैं कि 1 का क्यूब +2 का क्यूब ... 64 का क्यूब, बहुत दूर तक चले जा रहे हैं। तो इसको करना क्या है, 64 के बाद वाला एक 65 लिख देना है और बट्टा में 2 करना है, पूरा पे स्क्वायर करना है। ठीक है, बस यहाँ से क्यूब का योगफल बराबर, यानी कहने का मतलब 32 दूनी 64 हो गया, यानी 32 में गुना हम 65 से कर देंगे। ठीक है, और इसका स्क्वायर कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्त प्राकृतिक संख्या का हमने जो भी बताए, सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं सबसे, यानी कि टाइप नंबर कितना, तो टाइप नंबर चलेगा 4। कौन सा चलेगा, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में क्या है कि यदि सम संख्या का योगफल निकालेंगे, प्राकृतिक सम संख्या मतलब सम संख्या ले लो ना, सम संख्या का योगफल, सम संख्या का योगफल निकालना है। किसका निकालना है, सम संख्या का योगफल निकालना है। तो क्या करेंगे, n × n+1, ये ट्रिक मतलब फॉर्मूला है। ठीक है, n × n+1, जैसे देखिए 2 और +4 है तो क्या करना है, 1 और 2, तो 2 गुने 1 बढ़ा देना है, 3 हो जाएगा, बट्टा 2, कुछ नहीं, बट्टा उट्टा कुछ नहीं, इसमें बट्टा नहीं, 2 गुने 3 करना है तो कितना हो जाएगा, 6। जैसे 2 + 4 + 6, ठीक है, 2 + 4 + 6, तो स्थान यहाँ लेते हैं, n बराबर यहाँ क्या है, n क्या है, स्थान, समझ गए, n जहाँ स्थानों की संख्या बतावेगा, स्थान की संख्या बतावेगा। यानी कहने का मतलब देखिए, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, 3 स्थान तक लिखा हुआ, तो 3 गुना 1 बढ़ा देना है, 4, 4 × 12, यही आंसर हो गया। यानी 4 और 2 6, 6 6 12। उसी तरह से क्या करना है यहाँ पे, यानी कहने का मकसद ये हो गया कि 2 4 6 8, 2 4 6 और 8 है, तो क्या करना, 8
और गुना में 1 बढ़ाना है, ठीक है। तो 9 हो गया, कितना हो गया 9 हो गया, बस 8 9 72, 8 9 72 कर देना है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे क्या स्थान हुआ, 1 2 3 4 स्थान हुआ था, 4 गुना 1 स्थान बढ़ा देना है, 4 5 20 स्थान सिर्फ देखेंगे कि कितने स्थान में खंडित है, कितने स्थानों में खंडित है। जैसे देखिए पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, ठीक है। तो स्थान देखना है और दूसरी चीज कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, 2 2 2 2 2 2, ठीक है। यानी कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, दोनों का अंतर सर्वांतर सेम होना चाहिए। तो क्या करेंगे, आसान से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि एक बड़ी नंबर लेते हैं, जैसे 2 4 6 8 और 10। तो क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्ट देखेंगे कि जितना अंक उसका आधा स्थान होता है। जैसे देखिए कितना बार हो गया, तो 1 2 3 4 5, यानी 10 है तो 10 को 2 से भागा देंगे, 5 स्थान होगा, तो 5 स्थान हुआ ना। तो 5 स्थान को क्या करना है, 5 गुने 6, आंसर कितना आ गया 30। है इजली, अगर इजली है तो इजली में ही लेना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। उम्मीद रखेंगे कि एक स्टूडेंट मिनिमम ये ट्रिक को कम से कम तो 100 स्टूडेंट के पास जरूर शेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि उन गरीब बच्चों को शिक्षा मिल सके जिनके पास अच्छे अच्छे टीचर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। यानी ध्यान दीजिए कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12, ठीक है। अब यहाँ 12 है तो इसका आधा 6 हो जाएगा, 6 से 1 बढ़ा देना है तो 7 6 42 आंसर आ जाएगा। क्लियर, यानी जितना बार उतना आधा कर देते हैं, ध्यान समझिए। अब हम कहना क्या चाह रहे हैं इससे समझ लीजिए, उसके बाद में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो जाने का मकसद क्या हुआ, तो ध्यान समझिए। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है। 16 है तो 8 लिखना, आधा हो जाएगा तो 8 लिखें और 8 के बाद 1, 8 9 72 हो गया आंसर, ठीक है। 16 है तो 8 करेंगे, 8 का आधा कर 8 हो गया तो 1 बढ़ा देंगे। जैसे 16 लिखे, 16 का आधा 8 में 1 जोड़ देना है 9 आंसर। जैसे देख लीजिए अगर 2 से शुरू किए और यहाँ पे 22 तक आया, 22 के आधा 11, 11 गुने 12, 12 11 कितना हो गया, तो 1 3 2। क्लियर है, क्लियर है ये नहीं, ठीक है। यानी कहने का मतलब अगर 2 सम संख्या आता है और 98 है, कितना 98 के आधा कितना होता है 49, तो 49 गुने 1 बढ़ा दीजिए 50 और वही आंसर है। 9 × 5 = 45, 4 × 5 = 20, 4 24, 24 50 आंसर है, ठीक है। यानी इजी टू इजी, इससे इजी कुछ भी नहीं हो सकता है। और इतना शॉर्ट ट्रिक कोई चैनल पे नहीं मिलेगा दोस्त, इतना 101% की गारंटी है कि इतना इजी नहीं मिल पाएगा। इसलिए इस चैनल को थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लाएंगे, हद से ज़्यादा कंटेंट लाएंगे जो कि आपको हर मोर्चे पे काम देगा, हर क्वेश्चन के लिए फास्ट हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा चीज़ जैसे देख लीजिए 2 से शुरू हुआ, अब मान के चला जाए कि यहाँ पे आ गया 550, ठीक है। 550 के आधा कितना हो गया, तो 2 से इसको भागा दीजिए, ठीक है। 27 दूनी 54, 27 दूनी 54 और 2 से 75, 276 से गुना कर दीजिए, 276 से गुना कर दीजिए, यही आंसर है, ठीक है। यानी उसका आधा मन में करना है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा बोल रहे हैं कि आधा कैसे कर रहे हैं, 2 4, देखिए छोटा में हम समझा दे रहे हैं। इसका आधा कितना हो गया 2, और 2 से 1 बड़ा अंक 3। जहां पे लास्ट कर रहे हैं जो अंक पे, उसका आधा करके 1 अंक इसमें जोड़ देना, 2 में 1 जोड़ दिए। जैसे देखिए 2 4 6 था ना, तो 6 का आधा 3 हुआ, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, आंसर 12। क्लियर, नो डाउट, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। इतना फास्ट ट्रिक कभी नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ साइंस मस्ती यूट्यूब चैनल पे ही, जो जितेंद्र सर द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इस वीडियो में इसका क्या रोल रहेगा और कैसा रहेगा। अगर उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो को 2 मिलियन अगर वाचिंग हो गया तो इससे भी हार्ड ट्रिक लाएंगे जो कि बिल्कुल शॉर्ट टू शॉर्ट होगा। ध्यान समझिए कि अगर 2 से शुरू हो रहा है ये संख्या, सम संख्या है, ठीक है, और ये चला जाएगा
मान लीजिए 204, तो 204 का आधा कितना हो जाएगा बाबू 102। जहाँ पे इंड किए मतलब यहाँ 2 4 6 8 10 10 100 200 200 200 202 204 तक गया, तो 204 का आधा हो गया 102। 102 में एक जोड़ेंगे तो 103, इसको बढ़ा के गुना कर दीजिए, इसी का आंसर हो गया। क्लियर? यानी कि 2 से, अच्छा बोल रहे हैं 2 से 24 तक, तो 2 से 24 तक देखिए 24 है, 24 का आधा 12, 12 गुने 13 कर दीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया? 2 से 26 तक, तो 26 का आधा 13 गुने 14 कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इतना। यानी कहने का मकसद 14 तिया 42 और 14 और 4 18 182 सेकेंडों में आंसर निकाल सकते हैं सम संख्या के लिए। सम ऑफ सम डिजिट, ठीक है, सम ऑफ इवन डिजिट इज इक्वल टू दिस ट्रिक। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस ट्रिक के माध्यम से सम संख्या का योगफल इजी से इजी हो गया, बिल्कुल आसान से आसान हो गया। और इसको चाहेंगे कि कम से कम 1 मिलियन बच्चा जरूर देखें। ठीक है, अब आते हैं किसका, तो ध्यान दीजिए सम ऑफ यानी कि विषम संख्या का योगफल। विषम संख्या टाइप नंबर कितना चल जाएगा, टाइप नंबर ये 6 चल जाएगा। ठीक है, विषम संख्या का योगफल, विषम संख्या का योगफल, किसी भी विषम संख्या का जोड़ कैसे निकालेंगे, तो n का स्क्वायर कर देना है। क्या करना है, n का स्क्वायर करना है, मीन्स 1 सेकंड में आंसर मिलेगा। ध्यान दीजिए क्या करना है, जैसे देखिए विषम संख्या किसको कहते हैं, जो संख्या 2 से नहीं कटे, जो संख्या 2 से भाग ना लगे। यानी 1 + 3 + 5। ठीक है, चलिए इतना बड़ा भी नहीं लेना, एकदम छोटा से, मेरा ट्रिक कहता है बिल्कुल छोटा से। क्या करना है, n जहां स्थानों की संख्या है, क्या है, स्थान, स्थान समझते हैं ना, तो देखिए ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान। नंबर का वैल्यू से हमको मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्थान से मतलब है विषम संख्या में। किसमें, विषम संख्या में किससे मतलब है, तो सिर्फ नंबर का वैल्यू से मतलब नहीं है, हमको पैलेस से मतलब है। पैलेस क्या, तो 1 बार 2 बार, 1 बार 2 बार, तो 2 का स्क्वायर कर देना है, तो 2 दूनी 4। 1 + 3 + 5, देखिए 1 बार 2 बार 3 बार। ठीक है, तो यहाँ 3 बार है, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो गया 9। ठीक है, जोड़ के देख लीजिए, 3 और 1 4, 4 और 5 9 होता है। ठीक है, 4 और 5 9 होता है, मतलब इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर? जैसे देखिए 1 + 3 + 5 + 7, इसको स्क्वायर करना, तो हम स्थान मतलब देखेंगे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, यानी कहने का मतलब पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान। तो चौथा स्थान है, तो 4 का स्क्वायर कीजिए 16। ठीक है, यानी कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 है, तो क्या करना है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, 5 का स्क्वायर कीजिए 25। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं ना, उम्मीद करते हैं कि सब लोग समझ गए होंगे, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, इससे बड़ा नंबर ले रहे हैं, घबराइए नहीं। कमेंट में बोल रहे हैं कि सर इससे बड़ा नंबर एक सम संख्या का ले लीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए कि किसी भी विषम संख्या में सबसे पहले क्या करना है हमको, जैसे 1 7 1 3 5 7 9। ठीक है, 9 के बाद कितना हो गया 11। ठीक है, तो क्या करना है, ध्यान समझिए, 1 2 3 4 5 6, 6 आया, तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो गया 36। ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 हो गया। 1 3 5 7 9 11 13। ठीक है, तो यहाँ देखना 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए 49, आंसर आना चाहिए। कैसे, देख लीजिए प्रूफ। 3 और 1 4, 4 5 9, 9 7 16, 16 6, 16 और 9 25, 25 और 11 36, 36 और 13 49, 36 और 13 49। ठीक है, यानी कहने का मतलब एक और ले लेते हैं, 1 3 5 7। ठीक है, डॉट 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 97 तक, कहाँ पे 97। ठीक है, समझ में आ रहा, तो जितना भी है उसका स्क्वायर कर देंगे। इसका मतलब आधा कितना होता था 47,
दूनी 48 दूनी 96 होता है, तो 48 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, जितना स्थान उतना स्क्वायर। क्लियर? यहाँ से किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी यहाँ तक अगर हम लिख रहे हैं 13 के, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके। ठीक है, तो स्क्वायर करते जाएंगे और निकलते जाएगा। ठीक है, अब आते हैं